देखो जी, जैसे आप लोगों को पता है क्या सीखना है जी? स्पेशल एल्काइल ग्रुप सीखना है आज। उसके पहले ये बताओ, पेज कौन सा है खाली जहाँ पे, जिसका जो भी है जी, पेज 22 या 23। ये पता है जी, पहले प्राइमरी, यानी 1 डिग्री टू सेकेंडरी, सेकेंडरी 2 डिग्री, 2 डिग्री। फिर टर्सरी का नाम सुने हो, टर्सरी 3 डिग्री एंड जैसे अनुष्का रेवांशी दिया को वांशी के पास तो कॉल आया था कि वो कहीं फंस के इसलिए नहीं आ पाएंगे। और कौन कौन है? और विदिता अनुष्का टूच तो बताया था बर्थडे है उसका। नहीं तुमको भेज दिया जाए, बर्थडे हो गया क्या उसका? बट में हो जो होगा, अच्छा तो पहले से बना रही है, तैयारी कर रही है, नहीं? एंड क्वार्टरनरी, 4 डिग्री सी एटम, ये जानते हो जी? हाँ जी, बोलो, जानते हो नहीं? हम्म, बताओ जी, कौन कौन जानते हो, बताओ। जैसे देखो जी, मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ, ध्यान से देखना है कंपाउंड, फिर सोचना है जी, सीखना है। जैसे CH3 है, मान लो CH3, फिर CH2, CH3, CH3, CH2, CH3। इसका मेंशन करो कौन कार्बन 1 डिग्री है जी, कौन कार्बन सेकेंडरी है। बताओ जी, पता है पहचान कैसे पहचानते हैं जी? जैसे 1 डिग्री कार्बन आपको चेक करना हो जी, 1 डिग्री कार्बन क्या देखते हैं जी? जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हाँ, मतलब तो जैसे मान लो ये हमारा 1 डिग्री है, मानते हैं ये 1 डिग्री, पता है 1 डिग्री है, पता है 1 डिग्री होता है जी, ये 1 डिग्री है, ये क्या है बताओ कोई? 3 डिग्री है। क्यों, मतलब 1 डिग्री कार्बन क्या होगा जी, बताओ जल्दी बताओ। 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या? हाँ, अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम, लिख देता हूँ, अटैच्ड विद 1 C एटम। ध्यान दो बात को, इसको देखो, बताओ जी, लिखो 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन क्या होगा? अटैच्ड विद कितना? 2 C एटम। 3 डिग्री कार्बन अटैच्ड विद 3 C एटम। ठीक है जी, और कौन होगा? क्या दीजिए, 4 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एटम। कार्बन क्या होता है बोलो? अटैच्ड विद 4 C एटम। ये सब बात ध्यान रखना है जी, बस बता दो जी। ये 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री क्या हुआ? 1 डिग्री क्या होगा बोलो? ये कार्बन 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। बताओ जी, किसी को दिक्कत तो नहीं है?
आगे देखो जी, अब लिख लिया, आगे देखो जी, क्या जैसे कुछ कॉमन नेम सीखना है जी केमिस्ट्री, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला, बताओ जी इसका कॉमन नेम, जी कॉमन नेम सीख रहे हो जी, बताओ कॉमन नेम क्या है जी? हाँ नहीं, नॉर्मल ब्यूटेन, क्या बोलते हैं इसको, एन ब्यूटेन बोलते हैं, सुना होगा सबने, एन ब्यूटेन सुने हो कोई, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, और इसका नाम क्या है जी, बोलो कॉमन नेम। आए भाई कॉमन नेम, आज सिखा रहा हूँ कॉमन नेम, अब बारी है पहले कॉमन नेम कीजिए। हाँ, आइसोब्यूटेन, क्या नाम है, आइसोब्यूटेन जी, सुने हो नाम कभी, अरे कभी सुने हो, नहीं कभी सुना आज तक जी, कहाँ सुना इसको, चलो अच्छी बात, मतलब जी नाम कैसे बनाया गया, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे क्या है मिथाइल, आइसो लगा दिया, और ब्यूटेन क्यों जी, टोटल कार्बन ब्यूटेन है, टोटल क्या ना, टोटल कार्बन, टोटल 4 C एटम, टोटल कार्बन 4, क्या लिया, आइसोब्यूटेन। रूल क्या है, रूल पे कहाँ जी बताओ, रूल, अरे रूल कहाँ पर आ रहा हो जी, नॉन ब्यूटेन स्टेट चेन, ब्रांचिंग में आइसोब्यूटेन, रूल कहाँ कुछ क्या है, इसका नाम सुनियो, चलो एक काम करो, इसका नाम सुनियो कभी, क्या कॉमन नेम है बोलो, OH, इसका सुनी होगी कॉमन नेम जी, कब सुनी होगी, 10th में जी, और इसका बताओ, इसको इस वाले का कॉमन है, दूसरे वाले का कॉमन नेम सीख रहे हो, नेम, इसका कॉमन नेम क्या है बोलो, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, बताओ इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम क्यों है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल है, तो वही है इथाइल है, इथाइल अल्कोहल है। आईपीएक नेम क्या है, इथेनॉल, आईपीएक नेम क्या है, अरे एक चीज दो चीज सुनो बताता हूँ, काम करो जी, किसी का मान लो मोबाइल नंबर है 89101111, आ गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है किसी का जी, 8910111213, ऐसे आपको भी 50 नंबर दे दूं, याद कर लोगे, बोलो याद हो जाएगा, नहीं याद होगा, तो ऐसे जी 8910111213 मोबाइल नंबर ऐसे मानो दे दूं, तो याद कर लो मोबाइल नंबर ऐसे जी, याद हो जाएगा, सास लो जी, अब याद होगा, क्या नंबर है जी बोलो, 8 9 8 9 10 11 12 13, ये नंबर है मोबाइल नंबर, तो अब याद हो गया ना, तो कॉमन नेम यदि पढ़ाया जाए तुमको 11th 12th की ऑर्गेनिक का, पता क्या होगा, तुम जिन 4 क्लास पर हो गए याद ही कभी नहीं होगा जी, पढ़ लोगे सब साफ, लेकिन तुम कैसे ऐसे याद करोगे, सिस्टमेटिक सुन सुन के जी, ऐसे कॉमन, अच्छा ये कॉमन नेम है, ऐसे जी हमने क्या किया, नंबर किसी दे दे, ऐसे बच्चा याद कर शुरू करे, ऐसे में इसको सिस्टम से नंबर पढ़ते हैं, याद हो जाएगा जी, तो ऐसे ही क्या है, मतलब आपके पास जो कुछ बात आने वाली है आगे जाके, क्या जो जैसे मान लो अब ये C2 जो है, बताओ इथाइल है, ये क्या OH क्या है, एल्कोहल, क्या नाम है, इथाइल को नाम रख दिया जी,
इसका नाम क्या होगा? तो अब खुद हो जी, खुद नाम तो सही बता दोगे। C2H5Cl नाम बताओ। इथाइल क्लोराइड, क्लोरो जी, क्लोरो नहीं, क्लोराइड एल्काइल। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। तो नाम सुन सुन के याद हो गया, दो सिस्टमेटिक जी। इसका नाम क्या है बोलो? कॉमन नेम याद हो गया, ऐसे याद है, आ गया कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज कॉमन नेम, ठीक। इथाइल अल्कोहल आ गया। तुम कोई पूछे इसका नाम नहीं बता दोगे, बताओ इसका नाम बता दोगे कॉमन नेम। लो जी, CH3CH2I, बोलो। इथाइल आयोडाइड आ तो गया जी कॉमन नेम। वैसे ये रूल से नहीं जी, इथाइल कॉमन नेम फेमस है। अरे पता कॉमन नेम आईयूपीएक में बताओ क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अरे जैसे तुम्हारे जो 10th का जो नहीं नाम है सर्टिफिकेट, उसको क्या बोलते हैं? आईयूपीएक नेम। नहीं जो घर वाले बुलाते हैं जी, नहीं लोग जो बुलाते हैं घर वाले नाम से बुलाते हैं, नया नया नाम, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। जो फेमस होता है घर के लिए जी, कॉमन नेम। कुछ लोगों को क्या होता है जी, कॉमन नेम ही इतना अच्छा हो जाता है कि उसको स्कूल नाम लिखवाते हैं, स्कूल नाम वही आ जाता है। तो मतलब कॉमन नेम है जो फेमस है जी, कुछ कंट्री में है, हर जगह नहीं है। ये आजकल बहुत सारे कंट्री में हो चुके हैं, कॉमन नेम आ चुके हैं, ठीक है जी। इथाइल को सब जानते हैं जी, इसलिए कॉमन नेम। तो नाम ऐसे रखा जाए जिससे रिप्रेजेंटेशन हो जाए कंपाउंड का जी, ये भी ध्यान देना है। जैसे मान लो किसी को डॉगी नाम रखना हो जी, नाम रख दे पड़ोसी के नाम पे, तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी जी, फायर हो जाएगी, फायर। तो नाम ऐसा रखो जिससे क्या हो, किसी अगर बगैर नाम नहीं मिलता जुलता हो जो किसी का, क्योंकि आज का नाम भी कुछ आदमी का होता है डॉगी टाइप। तो क्या रखोगे नाम, मिल गया उसका नाम आ गया जी, लड़ाई हो जाएगी जी, क्या, ठीक है ना। तो नाम वैसे रखा है जिससे लगे कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन, लगे जी डॉगी ही है नाम से, जैसे लगे। तो मतलब मिथाइल अल्कोहल। अब देखो जी आइसोब्यूटेन, तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लग रहा है पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हैं। अच्छा मिथेन आसान नाम है याद करना, CH4 नहीं, आसान नहीं है जी। जब तुम्हारे 5th या 4th जब क्लास में मैडम याद कर बेटा CH4 मिथेन होता है, क्या कि होमवर्क है मैम, याद करना है होमवर्क। फर्स्ट टाइम याद की, फर्स्ट टाइम ना 4th या 5th में, कब याद की? नहीं है, कब है? 9th में। जब भी है, मान लो जब सुना होगा पहली बार, ये CH4 मिथेन कहाँ से आ गया जी? सी पे है कि मिथ लिखा कहीं? सी के सर पे लिखा है मिथ, तुमको यूज 2 में आ चुके हो, चलिए याद है जी। तो वैसे ही यूज 2 में अभी आने वाला है आइसोब्यूटेन, बार बार आइसोपेंटेन क्या होगा पढ़ाऊंगा अभी। तो वैसे पढ़ा दूं जी, तो पढ़ा हुआ है 10th में दोनों। ये किसका आइसोमर है? C4H10 का क्या है? आइसोमर्स है जी दोनों, ये पढ़ोगे, आइसोमर्स भी पढ़ोगे। मतलब C4H10 के 2 कंपाउंड बन सकता है, क्या है जी? एक ब्यूटेन, एक 2 मिथाइल प्रोपेन। तो जी ऐसे आते हैं जी CBSE में बेटा। हाँ जी क्या पूछेंगे? व्हाट इज आईयूपीएक नेम ऑफ आइसोब्यूटेन? आ गया तो कॉन्सेप्ट, तुम बना के फिर नाम बता दोगे आईयूपीएक नेम। ऐसे आते क्वेश्चन, व्हाट इज आईयूपीएक नेम ऑफ आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन। वो पढ़ा दिया जी, मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज पढ़ा रहा हूँ कॉमन नेम। दूसरा देखो जी, दूसरा देखो, दूसरा इसका बताओ कॉमन नेम जी, इसका कॉमन नेम क्या है? बस NaC नाम नहीं, नॉर्मल क्यों रखा जी? जैसा है वैसा ये भी है, नॉर्मल पेंटेन। अब आप अपने आप कह दोगे, इसका बताओ कॉमन नेम। बस वो तो याद तो हो गया जी, और क्या बताओ कैसे करो याद? आइसोपेंटेन। का नाम क्या है? आइसोपेंटेन। हाँ जी, इसका एक और आइसोमर लो जी। पता क्या पढ़ रहे हो जी? आपको चैप्टर नया ही पढ़ रहे हो जी, C5H12,
कि क्या पढ़ रहे हो अभी? आइसोमर्स पढ़ रहे हो जी? आगे फिर काम पूछूंगे आइसोमर्स कैसे। एक क्या बना? नॉर्मल पेंटेन। एक क्या बना? आइसोपेंटेन। जी एक बनेगा और एक नाम क्या है? पेंटेन। इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक क्या आएगा जी? याद है किसी को 10th क्लास? तो क्या बनेगा ये बताओ, किसी को नहीं याद है? आइसोमर्स 10th क्लास। हाँ आए पिक नहीं है ना, C5H12। इसका नाम क्या है? कॉमन नेम नियोपेंटेन। क्या नाम है? नियोपेंटेन जी, पेंटी है ये, ठीक है। इसका नाम है नियोपेंटेन। समझ की बात? तो आपको ये नाम सब अभी कॉमन नेम याद रखना है, इससे बताऊंगा क्या क्या काम आने वाला है और जी, ठीक है। लिख लिया है? लिखो जी। स्पेशल एल्काइल ग्रुप स्पेशल एल्काइल ग्रुप्स क्या होता है? देखो जी, पहली बात तो सब जानते हो जी, एल्काइल कैसे बनता था? एल्केन में -H, दैट इज एल्काइल ग्रुप्स आर। बताओ जी, सबको पता है। मिथेन से मिथाइल, मान लो हमने इथाइल कैसे बनाया था? CH3CH3। हाँ जी बताओ कैसे बनाया था, बोलो। हाँ तो जी एक बात और समझोगे बात को जी, ये चीज और समझ रहे हैं, थोड़ा नई बात। जैतु जी कहीं से भी हटाओ, दोनों पोजीशन सेम है। ए पोजीशन -H किया, -H किया, तो मान लो दोनों कार्बन 1 डिग्री है जी, 1 डिग्री कार्बन, याद है? H किया कितना? 1 डिग्री कार्बन से H किया सेम, तो क्या बन गया? CH3CH2। ऐसे क्या नाम इसका हुआ? इथाइल। इथाइल जिसको हम फॉर्मूला में शॉर्टकट C2H5 ऐसे भी कह सकते हैं। अब बताओ इससे क्या बनेगा? बताओ C3H7 जैसे क्या हुआ? C2H5 क्या हुआ? इथाइल। C3H7 क्या होगा? हाँ बताओ जी, C3H7 क्या होगा? प्रोपाइल। गलत बात है, नहीं वही सिखाने वाला आज। क्या होगा बोलो फिर? देखो ध्यान से जी, दो ऑप्शन है H हटाने का, दो ऑप्शन है जी। देखो कैसे, ए पोजीशन, बी पोजीशन, ए पोजीशन। कैसे भाई? यहाँ पे क्या है? कार्बन 1 डिग्री है, यहाँ कार्बन 2 डिग्री है, कार्बन 1 डिग्री है। बाकी नंबरिंग में चाहिए, यहाँ से हटो, एक ही बात है जैसे यहाँ से एक ही बात, यहाँ से हटो एक ही बात। तो आपने मान लो ए पोजीशन से हटाया -H, कितना? 1 डिग्री कार्बन से, तो क्या बचा? इसका नाम बताओ, क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? प्रोपाइल। क्या बताना? प्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा यदि बी पोजीशन से -H हटाए 2 डिग्री कार्बन? क्या नाम होगा बोलो? ये रहे, दोनों का फार्मूला क्या है? C3H7। बना दो जी, डिफरेंस है दोनों में जी। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। क्या नाम है? अरे एक बात सुनो, दिस इज क्लास 11th प्लस 12th में जाके पूछना जी। क्या पूछना है बताओ बेटा? आइसोब्यूटाइल क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है? नियोपेंटाइल क्या होता है? बच्चे देखो, आधे बच्चे साफ, जाके स्कूल में पूछना जी, है ना स्कूल में।
मतलब हमें 12th आके पूछना है बच्चे से, 4-5 बच्चे अच्छा से बता पाएंगे। तो 12th में भी है, इसलिए में टाइम लगेगा भाई, समझना पड़ेगा। तो नेमिंग पढ़ो, कंपाउंड करो जी। अब आईएसओ प्रोफाइल तो नाम कैसे 2 पे नहीं लगाया, डैश लग गया 2 पे, क्या नाम है जी इसका नाम? आईएसओ प्रोफाइल। बताओ जी, आप बताओ। यहाँ लगा दूं OH, क्या नाम? प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल कॉमन नेम, ये कह सकते हो, नॉर्मल प्रोपाइल भी कह सकते हो। इसका नाम क्या बोलोगे? लगा दूं OH, तो आईएसओ प्रोपाइल अल्कोहल। और इसका नाम प्रोपाइल अल्कोहल, इसका नाम क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा जी? यहाँ लगा दूं CL, क्या नाम होगा? बस हो तो गया, ये कॉमन है, पढ़ना है सिलेबस में। दोनों में तो जी, दोनों क्या सेम चीज है? तो जी अच्छा बताओ, क्या ये प्रोपाइल होगा? आप बताओ, क्या ये प्रोपाइल होगा? हाँ, नहीं होगा। पता नहीं क्या होगा। प्रोपाइल प्रोपाइल 2 चीजें हैं, 2 हो सकता है, पता ही नहीं हमें। एसोमर्स C4H10 ब्यूटेन नहीं हो सकता है जी, क्या पता ब्यूटेन हो या आइसोब्यूटेन हो, 2-मिथाइल प्रोपेन हो। वैसे ही इथाइल एक ही हो जी, 2 इथाइल एक ही बन सकता है जी, ठीक है ना? हाँ समझो जी, नहीं है, इसीलिए एक ही इथाइल हो सकता है। C2H6 क्या होगा? इथेन ही होगा जी। C3H8 क्या होगा? प्रोपेन ही होगा हमेशा। C4H10 ब्यूटेन नहीं भी हो सकता है, तो क्यों नहीं होगा? हाँ अभी बनाया जी, और हम थोड़े 10th क्लास में है, वैसे बताएंगे जो कह देगा हाँ सर सीप है बेटा, सीप है स्टल पेंटेन, यस मैं पेंटेन है ही नहीं सीप है स्टल। किसका? लगा दो जी, तुम यहाँ लगाओ क्लोरीन हटा के, यहाँ लगाओ क्लोरीन, यहाँ लगाओ क्लोरीन, क्या नाम होगा? लो जी, देखो जी क्या फर्क है, बोलो दोनों में। आई पिकने बताओ, आई पिकने में क्या फर्क है? यहाँ लगा दिया Cl और ClCH2, बताओ नाम क्या है दोनों? बस इसीलिए एक नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 करो, 1 2 3 जैसे मर्जी। सब 11th क्लास का सिलेबस है जी, 12th का तो है ही नहीं। मैं घर से पढ़ा रहा हूँ कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, घर की बात समझा रहा हूँ यहाँ, इसलिए समझना है सब कुछ। नहीं स्कूल पढ़ाया कि स्कूल में? अरे स्कूल जाते हुए बोलती हो नहीं? हाँ तो आज थोड़ी पढ़ाए होंगे, पहले पढ़ाए होंगे। पढ़ाए जी, स्कूल में कहाँ रहती, क्लास में रहती, क्लास में? अच्छा हाँ जी, समझो जल्दी, लिख लिया? आगे बढ़ो जी, पढ़ लिया? आगे बढ़ूं? ये क्या आ रहा है जी, इसको चलो रखो साइड में। देखो जब इसको कुछ कराऊंगा, क्वेश्चन क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन जा रही देखो, किसी का नंबर आने वाला है कुछ देर के बाद, मुश्किल जी, क्या बताऊंगा क्या मुश्किल आने वाला है जी। नेक्स्ट, अभी जस्ट समझने वाले हो तो इतना मुश्किल चीज जी, या तो दिक्कत हो ना, एक काम करना है जी, क्या बोलना मैम से? मैम समझा दो जी, नहीं अरे बेटा याद कर लो, क्या समझोगे, क्या तुम भी टाइम अपना खराब करते हो जी? क्या बोलेंगे? क्यों बेटा टाइम खराब कर रहे हो अपना जी? मैं तो बता रहा हूँ ऐसी ही कहानी, लो जी। 2 बने अल्काइल, क्या ए पोजीशन, ए पोजीशन, ए बी पोजीशन, लो ठीक है ना? लो जी, ए पोजीशन से H हटाया, माइनस, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, क्या नाम है? आइसो ब्यूटेन, पिछला पढ़ो जी, पढ़ा दिया आइसो ब्यूटेन नाम। 1 2 3 4 2 पे भी था आइसो ब्यूटेन। कॉमन नेम की चल रही बारी जी। आज के बाद मैं चैप्टर का आइसोमेरिज्म या देखूंगा क्या, हाँ आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा जी। संडे को आईपी नेम की एक्स्ट्रा क्लास होगी, जो समझने वाले आओगे, नहीं पढ़ना हो तो इतना चल जाएगा, सीबीएसई में का कुछ बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है जो कराऊंगा मैं संडे को, क्योंकि भाई अब इसको पता क्या होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक कराते रहो जी। संडे कराऊंगा, बच जाएगा तो और संडे कराऊंगा, लेकिन मैं अब क्लास में आगे टॉपिक बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक कभी खत्म नहीं हो जी, ये कॉमन चीज पढ़ा दिया। हाँ बताओ जी, ए से हटाया एच, कहाँ से? 1 डिग्री कार्बन से। बी से हटाया एच, बी से हटाया एच, माइनस एच कहाँ से? 2 डिग्री सी एटम से। हाँ 3 डिग्री जी, 3 डिग्री, 3 डिग्री से, ठीक कह रहे हो जी, खुद समझदार हो गए। देखो 3 डिग्री सी से,
लो जी, बताओ ये कैसा कैसा बना, बताओ। CH3CH, इसका नाम बताओ जी। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर हम। आइसो क्या नाम इसका है? आइसो कार्बन 4 है, प्रोपाइल तो होगा नहीं। आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटेन से आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटेन से आइसो ब्यूटाइल, एक नाम याद है। देखो जी, कार्बन 4 है, फिर तो है कार्बन 3 में प्रॉप होगा जी। कार्बन टोटल कार्बन है, टोटल कार्बन है ना, चेन नहीं, चेन की बात नहीं चल रही है। इसका नाम क्या होगा बोलो जी, इसका नाम क्या होगा बोलो जी। बोलो। तो जो बताओ हाँ सर, अच्छा नाम सही है सर, कौन सा अच्छा रखिए नाम, जो बताओ कहो अच्छा नाम है। बताओ ये कार्बन 4 है, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल, टर्स है कि टर्सरी ब्यूटाइल। हाँ जी ठीक नाम है, नाम रखा है, लिख लो टर्सरी ब्यूटाइल। टर्ट टर्सरी ब्यूटाइल। कहोगे सर ये पढ़ाते क्यों हो सर, जरूरत क्या पड़ गया जी? बताओ इसका कॉमन नेम क्या है जी, जल्दी। इसका कॉमन नेम क्या होगा, जल्दी क्यों बताओगे? क्या होगा नाम, कौन बोलो? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टाइम बच गया। तो जी वैसे बताओ इसका नाम क्या है, बताओ आईपिक नेम। 2-मिथाइल प्रोपेन टूअल। हाँ जी बताओ ये अच्छा नाम, बताओ क्या ना अच्छा नाम है? 2-मिथाइल ब्यूटेन टूअल अच्छा नाम है कि टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल अच्छा नाम, कौन है सुनने में? हाँ, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसीलिए कॉमन नेम कुछ बनाया गया। टाइम बच जाए। कुछ लोगों का कॉमन नेम फेमस होता है, घर वाले आईपिक नेम भूल जाते हैं जी कभी कभी, नहीं तो फोन करते हैं अरे हाँ यही ठीक है जी, ठीक है लो बात करो, जब कॉमन नेम फेमस हो जाता जी। तो इसका नाम ऑर्गेनिक में भूल चुके हैं जी, आईपिक नेम लिख देते, बाकी कॉमन नेम फेमस है। तो ऐसे तुम घर पे जाके लिखते रहो जी, आइसोब्यूटाइल लो जी, लगा देना जी, घर पे है ना कॉपी पेज होता है ना घर पे प्रैक्टिस, लगा देना Cl आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, लगा देना Br आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, लगा देना आयोडीन आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, लगा देना एल्कोहल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, लगा देना NH2 एमीन आइसोब्यूटाइल एमीन। फिर ऑर्गेनिक की बात चलती रहेगी जी, ठीक है। लास्ट लास्ट टाइम जी, देखो सर सर का पढ़ेंगे, कार्बन 10 का ही पढ़ेंगे नहीं, लिमिट है कॉमन नेम का जी। देखो जल्दी से जी, इसका बताओ कॉमन नेम, तो कॉमन नेम जल्दी। नॉर्मल ब्यूटेन -H। हाँ जी, क्या जा रहा है? H A पोजीशन से B पोजीशन से, तो इसका नाम सब लोग बता दोगे जी, इसका नाम सब लोग बता दोगे, क्या इसका कॉमन है? हाँ नॉर्मल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कॉमन, नॉर्मल ब्यूटाइल जी कॉमन नेम है, नॉर्मल ब्यूटाइल। इसका नाम बताओ। B से हटाया मान लो, आइसो ब्यूटाइल पढ़ा दी हूँ, देखो जी यही कन्फ्यूजन बचे जी, गलत जी। आ रहा हूँ, ये बताओ जी, सोचो, पढ़ा दी हूँ, पिछला रिवाइज कर लो। किसको? अरे बोला बोलो, आ जाओ जी भाई, आ जाओ बोल दो। कब बोलो, 6:30 तक आओ बोलो। हाँ 6 तक आ जाओ, क्लास है 6:25 तक बोल दो। हाँ वो पढ़ाऊंगा तो आ जाओ जी, पहली बार तुम पढ़ रहे हो समझ में आएगा जी, पढ़ो दो जी।
सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री कार्बन है ये, क्या नाम है? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। बस लो जी, क्या दिक्कत है बोलो भाई? यदि ये आइसोब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल, तो इसमें क्या दिक्कत है? यदि इसका किसी नाम क्या रख दिया, टर्सरी ब्यूटाइल, तो क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल में कोई दिक्कत है नाम लिखने में इसको? पिछले बार मैंने एंट्रेंस का बैच बनाया था 11th का, 5 बच्चे थे, 12th में है, बनाया नहीं बैच इस साल, तो क्यों नहीं बनाया? अरे बच्चे नहीं पढ़ पाते, एफिशिएंसी बच्चे पढ़ ही नहीं पाते जी। हाइड्रोग्राम पढ़ाओगे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, तो एक्स्ट्रा क्यों पढ़ोगे जी फालतू? माइंड की पावर क्यों पढ़ोगे एक्स्ट्रा जी? बच्चे 5 बच्चे पढ़ाया, एक बच्चा कर पाया जो भाग ही गया मुझे छोड़ के जी 12th में। मैंने कहा नहीं जी, इसको नहीं पढ़ना चाहिए अब ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोग ज़्यादा पढ़ा दिया, यही काफ़ी हो गया। एक ही बच्चा पढ़ता था अच्छा जी, जो कि मान लो इसी में फंस गया जी, सर इनसे हो नहीं पा रहा, एक्स्ट्रा क्या पढ़ो? तो इसीलिए ये बहुत है जी, ठीक है, समझे बात? इसलिए पढ़ना चाहिए जी। जब सर वो पढ़ ले, बाहर से क्या क्या पढ़ लोगे जी? सभी सिलेबस में, एंट्रेंस में कॉमन नेम ही काम आते हैं सब कुछ। सेकेंडरी कार्बन है ये, हटा दिया एक H, कार्बन टोटल 4 है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये मतलब जी कार्बन कितना टोटल कार्बन है? टोटल कार्बन 1 2 3 4 है, यहाँ से हटाया टर्सरी कार्बन से, आ गया टर्सरी ब्यूटाइल। नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटाइल का नहीं, नॉर्मल ब्यूटेन है ए, नॉर्मल ब्यूटाइल जानते हो, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ठीक है जी। तो ब्यूटाइल मतलब क्या हो जी? ब्यूटाइल नाम लगा दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दिया, कार्बन सब में 4 ही है, क्या लगाया? मतलब हम लोग इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। ध्यान से हो जी, ये कंफ्यूजिंग चीज है बच्चे, इसको समझ के याद करो जी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है जी, बताओ कैसे? कोई कह दे सर ये तो 1 डिग्री था सर, आपने इसको प्राइमरी का है, आइसो क्यों कह दिया? आइसोब्यूटेन से नाम रख दिया, इसकी क्या करो? आइसोब्यूटेन से क्या नाम रख दिया? आइसोब्यूटाइल। और यहाँ पे बताओ जी, ना नॉर्मल है ना आइसो, क्या नाम रख दिया? टर्सरी ब्यूटाइल। कार्बन 4 ही है, यहाँ क्या देखा जी? ये नॉर्बिटल सही है, लो जी, सब में कार्बन 4 है, देख लो, कार्बन सब में 4 है, 4 कार्बन वाले के 2 आइसोमर, 2 टाइप का कंपाउंड। और उसका क्या था जी? प्रोपेन का एक ही आइसोमर था, हमने एक प्रोपेन का जैसे नहीं पढ़ा था पीछे, उसका क्या बना? नॉर्मल या आइसो, 2 ही बना बस, ये बन गया। ठीक है, कुछ नाम नीचे यदि पेज आए, खाली देखो, खाली पेज आए आगे, लिखो 2 4 नाम लिख लो जी, मान लो, लिखो नाम खुद से, यहाँ Cl डाल दो, यहाँ ब्रोमीन डाल दो, यहाँ OH डाल दो, नाम लिख लो, यहाँ क्या डाल दो? आयोडीन डाल दो, नाम लिख लो कॉमन में, क्या नाम हो गया? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोराइड, इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अलग से यहाँ पे नहीं, अलग से बना के, इसका नाम नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, लो जिसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो हमें पहचानो जी, बच्चे क्या करते हैं, आज पढ़ लिया सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर पढ़ा कभी नॉर्मल प्रोपाइल, कभी वो पढ़ा, 2 साल बीत गया, पता नहीं कहाँ क्या था। एक साथ रिवाइज जब करो, रिवाइज एक साथ करो। एक साथ पढ़ो जी। 18 का टेबल क्यों नहीं याद है? मतलब क्यों नहीं याद है जी? जब हमने टेबल याद किया 9 तक, उस टाइम पढ़ाई नहीं, टीचर ही नहीं पढ़ाया जी, नहीं दिया होमवर्क, तो आज याद रहता ना। आज 69 जा क्या होता है? 144, ठीक है, 15 6 जा, हाँ हाँ 90 होता है जी, और 19 8 जा 171। तो कैसे याद है? हमें कैसे याद है बताए? 19 9 जा 171, हमें कैसे याद है बताओ? खेल होता है, नहीं पढ़ती ट्यूशन पढ़ते थे मैथ्स का, तो बोलते थे बताओ 19 5 जा 96 जा 98 जा, 3 बार जो बता दिया कंटिन्यू, एक बार वो जीत गया 1 पॉइंट। फिर मान लो जो ही एक बार बताया, एक बार कोई और बता दिया जी, पॉइंट, फिर 0 उसका पॉइंट हो गया। तो 3 बार जो कंटिन्यू बताया, जल्दी बताएगा जी ग्रुप में, बैच में, तो उसको टेबल ऐसे याद करते थे। हाँ
तो ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए, ज़्यादा होमवर्क। हाँ, तो ये क्या बना, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिख लिया। रुक जाओ, अभी रुक जाओ जी, अभी बता रहा हूँ मैं, कुछ कहानी बता रहा हूँ और थोड़ा जी। लिख लिया ना पहले? जल्दी जी लिखो, अब जहां भी पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो जी, जहां भी पढ़ रहे हो लिखो आयुपेक नेम। अब आ जाओ, आयुपेक नेम हम क्यों ये सब सिखाया जी, आज प्रारंभ सिखाया क्यों? सबसे मुश्किल जो 12th में काम आते हैं, बच्चे घबराते हैं जी। तो क्या नाम, टाइप सुनी होगी, उसमें हो गया ना आयुपेक नेम? हाँ, अच्छा, तो बढ़िया स्कूल है जी, कराएंगे नहीं? सारे चैप्टर जी, जरूरी सारे चैप्टर न्यू ईयर में? अच्छा, न्यू ईयर में अच्छा से पढ़ाएंगे। तो मैम ने क्या बोलते हैं, मैंने सोच के रखा है जी, क्या बोलते हैं उसको, न्यू ईयर क्या बोलते हैं उसको, रिजोल्यूशन। हम तो क्या करेंगे जी, पूरा मतलब हम जनवरी पूरा पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री, नहीं जी, ऐसे मैम। बढ़िया है। आयुपेक नेम देखो जी, इसका नाम सब लोग बता दोगे लग रहा है मुझे, बताओ जल्दी से इसका आंसर जी। इसका नाम जल्दी बताओ जी। हाँ, गुड, सही बता रहे हैं, समझदार हो गए हो जी, अच्छी बात है जी। क्या इसका नाम हुआ, 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, ठीक है जी, सबको समझ में आ गया बात? इसका नाम बता दो, अच्छी बात है। यदि तुम पहले जैसे पूछता, अरे कब पूछता, बिना आज का पढ़ाए हुए, तुम क्या बोलते, सर C3H7 है प्रोपाइल, क्या बोलते सर, ये भी क्या होगा, 4 प्रोपाइल है, नहीं सेम है जी, नहीं मतलब है ना C3H7, ये भी सेम है CH7, 4 प्रोपाइल क्या बोलते, ऑक्टेन। जो सही है गलत, गलत है, बोलो बोलते कि नहीं? लेकिन भाई अलग चीज है जी, मतलब इसका नाम तो आसान है, तुमने सही बताया प्रोपाइल भाई, सी इथाइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वो पढ़ाऊंगा जी, क्या गलती है। मतलब ये जो नाम तुम देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं जी, जब नाम समझ में नहीं आए, लगे मुश्किल है, भाई ब्रांचिंग आ गई, भाई ऐसे स्टेट जो है नहीं, फर्क है ना, फर्क है। क्या नाम है इसका जी, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, मुश्किल बोला जी, कॉम्प्लेक्स है, मान लो मैं और लगा दूं, ऐसे मिठाई उठाई लगा दूं, बहुत जगह लगा दूं, घुमा फिरा के, तो क्या बोलोगे इसको, नेम ऑफ क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, इसी का नाम है। तो क्या सीखने वाले हो, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, ये टॉपिक पढ़ने वाले हो, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। क्या पढ़ने वाले हो, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट का नेमिंग पढ़ने वाले हो। बताओ जी, इसका नाम क्या होगा, सुनो देखो, 2 टाइप का नाम है जी, बता दूं कैसे जी, इसका नाम 2 टाइप का, बताओ जी, इसका भी कॉम्प्लेक्स का जी, जो जी इसका भी रूल होता है जी, इसका भी नाम, जैसे एक था ना मिथाइल, तो 1 कार्बन था, हाँ सुनो जी, यदि कार्बन यहाँ 1 होता है क्या नाम होता है, मिथाइल। कैसे, 1 कार्बन
मीथेन तो होगा नहीं, प्रीफिक्स है, मिथाइल होगा। कार्बन 2 होता क्या बोलते, इथाइल। कार्बन 3 आया क्या, प्रोपाइल। इसका भी लॉन्गेस्ट रूल 1 2 3 प्रोपाइल आ गया, 3 कार्बन प्रोपाइल, प्रोप से प्रोपाइल, ठीक है जी। अब देखो जी, इसका भी लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जी। लॉन्गेस्ट चेन ये लेना पड़ेगा या ये, मर्जी है जी, ये चेन लिया, 1 कार्बन 2 कार्बन, 3 कार्बन नहीं। क्यों भाई, जब हम अपने घर से बाहर, हम तो जब भी हम अपने क्या करेंगे, घर से बाहर होंगे, बताओ कैसे आएंगे घर से बाहर, अपने गेट से आएंगे ना। हमने गेट से ऐसे बाहर आया, 1 2 1 2 मर्जी है, ये नहीं कहोगे जी 1 2 3 साल हो गए, फिर सेम बन जाएगा प्रोफाइल। हाँ जी, क्या करोगे, कार्बन मेन चेन से निकल के बाहर पहला कार्बन वही होगा जी, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो 1 लिया, 1 2 या 1 2 जो मर्जी लो, ले लिया चेन जी, ये चेन लिया। ध्यान सुनो ध्यान से जी, पहले क्या लिखेंगे हम, ऑक्टेन। बताओ जी पहले क्या लिखेंगे, बताओ जी पहले क्या, जल्दी बताओ पहले क्या लिखोगे, क्या छोड़ो छोड़ो बात, पहले क्या लिखे हम, ऑक्टेन लिखते हैं, ऑक्टेन लिखा, ऑक्टेन। कॉम्प्लेक्स का नाम ब्रैकेट में, किसमें, ब्रैकेट में, कहाँ पे लगा हुआ है, 4 पे, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 4 पे। ध्यान दो जी, इसका कार्बन 2 कार्बन है, इथ होगा, क्या होगा, इथाइल होगा, क्या होगा, इथाइल, क्या होगा, इथाइल, नॉट इथेन, इथाइल। इसमें एक मिथाइल बच गया, क्या है, मिथाइल बचा, तो क्या होगा जी बताओ, 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल इथाइल, 4 पे ये नाम इसका। भाई नहीं हुआ, पढ़ने से नाम है मिथाइल इथाइल, भाई लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन क्या नाम हुआ, इथाइल, और 1 मिथाइल का नाम ये मिथाइल। ठीक है, मैसेज डाल दिए, इथाइल यहां से आया, चेन से इथाइल आया, और 1 मिथाइल से मिथाइल, इसे नाम मिथाइल आया जी, 1 मिथाइल ब्रैकेट 1 इथाइल। अभी मैंने समझाने के बता दिया ऐसे, बाकी तुम नाम कैसे लिखोगे, 4 पे क्या लगा हुआ है, 1 इथाइल, एक साथ लिखोगे, इथाइल ऑक्टेन। फिर और क्वेश्चन आने वाला है जी, लिख लिया, ठीक है जी। अब शुरू स्टार्ट करते हैं जी, आगे क्या क्वेश्चन दिखाता हूँ फटाफट जी। ये पहले भी क्वेश्चन है, नहीं कौन सा पेज में है, हाँ क्या हो गया इसको, रिटर्न हो गया, ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ बता दो जी, लिखो खुद करो, ट्राई मारो जी। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी करो जी, ये भी क्वेश्चन है एक जी, लो करो 30, अच्छा क्वेश्चन करो, यही करो पहले जी, लो। अरे उसका नाम बताओ किस पेज में था, इसका नाम एक मुझे और बताना है पेज जी, रुक जाओ पेज, एक नाम चलो बताता हूँ जी, पहले उसका नाम लिख लो जी। बताओ क्या क्वेश्चन था वहाँ, अभी जो नहीं पहले किए थे, बताओ क्या क्वेश्चन था, बताना। हाँ लिखो जी, और इसका लिखो जी, और लिखो, एक नाम और लो जी। इस टेंशन को खत्म करने के लिए कुछ कंपाउंड में क्या किया जी, बताओ क्या नाम लिया जी, इसका नाम कॉमन को बना लिया आइपेन का प्रीफिक्स में, ऐसे नहीं क्या जी, बताओ ये आइसोप्रोपाइल है, देखो जी पीछे आइसोप्रोपाइल है, क्या है, देखो जी है आइसोप्रोपाइल, क्या नाम भैया, 4 आइसोप्रोपाइल, ये भी नाम ठीक है जी,
एनसीईआरटी के हिसाब से। प्रीफिक्स में तुम आइसोब्यूटाइल सेकेंड में लगा सकते हो जी, वैसे नहीं आप एक नेम है प्रीफिक्स में। क्यों? थोड़ा मुश्किल था तो ऐसे यूज कर लिया एनसीईआरटी, हम भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी है, ये बहुत सारा क्वेश्चन है। पहले इसी को करते हैं पहले, फिफ्थ पार्ट है ये, इसके आगे पार्ट था ना, ये सब भी हरी हो गया नहीं समझिए, तो पहले इसको करो पहले। लो अब जल्दी करना है जी फटाफट रूल से। हाँ जी लिख लिया चेन। हाँ हो जाएगा जी, वो कर लेना, घर के लाना हो जाएगा अपने आप। ये करो पहले, माँ की बात घर से भी करना है जी, जो मुश्किल है करवा रहा हूँ जी, कर लेना। इसका जल्दी तो नाम क्या नाम है बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का बना देखो जी, का बनाया नहीं है ना, लिखो जल्दी लिखो। क्या लिखोगे? नोनेन। क्या लिखोगे? नोनेन। लो जी, कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट कितने पे है बोलो? 5 पे है। लो जी तो लिखो ना। तो हाथ चलाओ, हाथ चलाओगे जल्दी से, बोलो इसका नाम क्या है बोलो। लो जी बताओ फिर से, इसका नाम किसी का आ गया? किसी का 5 पे क्या है जी बोलो जल्दी से, इसका नाम क्या होगा बोलो, बोलो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? हाँ, लॉन्गेस्ट चेन ये लेंगे। 1 2 3, क्या हुआ? पहले प्रोफाइल आया, देखो जी पहले प्रोफाइल आया। क्यों? कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 3 है, आ गया प्रोफाइल। क्या बच गया जी? एक ये बचा, एक ये बचा। कहाँ पे? 2,2 डाइमिथाइल। 2,2 डाई। तो किसको समझ में नहीं आया? देखो समझी बात, सब एनसीआर है ना कुछ एनसीईआरटी में जी। और एक नाम इसका, और बताओ क्या नाम होगा? और बताओ जी, इसका एक नाम और क्या, जल्दी बताओ। इसका एक नाम और क्या होगा, बताओगे जल्दी? आइसोब्यूटाइल। लो जी अब एक नया नाम बताओ, जो जल्दी सुनो आप। इसका नाम कौन बताओ, अभी बताया था कॉमन नेम। इसका पढ़ाया था कॉमन नेम, किसको याद है जल्दी बताना जी। इसका कॉमन नेम किसको याद है? अच्छा नहीं आएगा बीच में। इसका कॉमन नेम एक छूट गया जी, कॉमन नेम बता दिया था एल्काइल ग्रुप। इसका बताओ कॉमन नेम क्या है बोलो। हाँ क्या नाम है? नियोपेंटेन। इसका क्या बनेगा? एल्काइल। बस एक ही ए पोजीशन, एक ही एच यहाँ ही नहीं, -H क्या बना? देखो ये लिख लो, ये लिख लो, ये नियोपेंटाइल। एक छूट गया था जी, नियोपेंटाइल। क्या होगा? और 5 नियो पेंटाइल क्या? नोनेन। हाँ जी क्या लिखा? तो क्या जी, नियोपेंटाइल नोनेन आ गया। ठीक है ना? और देखो जी कौन सा क्वेश्चन है बताओ जल्दी जी। ये सब नहीं, ये सब नहीं, जल्दी बताओ क्वेश्चन कहाँ था जी।
लो जी 38 पे जल्दी। तो जी कंडेंस फॉर्म लिखा हुआ है, क्या होगा CH3 CH2 कितनी बार है, 4 बार, 4 बार हो गया। फिर क्या है CH, देखो जी CH2 ऐसे बना लिया खोल के, CH3 देखो जी इतना अच्छा क्वेश्चन है। CH2 3 बार आ गया CH3, देखो जी ठीक है ना, खोलिए ऐसे ना। देखा लॉन्गेस्ट चेन में जी इतना 10, 1 2 3 4 5, इधर 2 2 4 6, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या लिखे, क्या लिखेंगे पहले, देखिए ना क्या होगा, डेकेन। लो जी कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट कहाँ पे, 5 पे, बोलो ठीक है जी, बोलो आइसो, आइसोब्यूटाइल, ये भी सही है जी, सही है आइसोब्यूटाइल, कहाँ पे 5 आइसोब्यूटाइल, एच के पीछे डेकेन, एकदम सही नाम है जी। कहीं कहीं आइसोब्यूटाइल चलेगा जी, तो मान लो मैं यहाँ हाँ जी क्या करूँ, कार्बन 5 ले लो, तो ऐसा नहीं चलेगा नहीं, इसलिए वो भी जोड़ना जरूरी जरूरी। तो क्या होगा 5 पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, 2 पे मिथाइल, तो क्या पहले क्या होगा प्रोपाइल, क्या होगा प्रोपाइल और 2 मिथाइल। ये कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ठीक है कर लिया, लिख लिया। तो यहाँ जगह खाली है, कहते नहीं आऊंगा मैं, कोई बात नहीं जी, करो जी क्वेश्चन, करो क्वेश्चन जी। चलो जी, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ कर दिया, अच्छा करो करो, हाँ करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन करते रहो फटाफट। कौन सा पेज है बताओ, हाँ ये पेज सब गड़बड़ हो रहा है इसमें, चलो कोई नहीं। हम्म, हाँ हाँ सबको भाई आ जाएगा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है।
डेकेन है ना कार्बन, 1 2 3 4 पे, 1 2 3 यहाँ से आ गई, एक डबल कैसे गया ना 10, क्या हुआ डेकेन। डेकेन बोलो, कॉम्प्लेक्स नाम 2 बार है जी, 2 बार कॉम्प्लेक्स सब्सोनिक का नाम है, 2 बार ही। एक ये भी है, इसको खोल दूं मैं थोड़ा ऐसे करके, लो जल्दी में, लो जी ऐसे कर दूं, लो जी CH3 आ गया। वो तो ठीक है, यहाँ से अटैच है जी, यहाँ से अटैच है। बताओ जी, पहले बता दूं कॉमन सिस्टम में जो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, इसका नाम क्या है बताओ जी, प्रीफिक्स में क्या नाम है बोलो। सेकेंडरी ब्यूटाइल, पीछे देखो जी, सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा है, यहाँ लगाया जी, नॉर्मल नहीं है, यहाँ तो तब नॉर्मल नॉर्मल नहीं है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है जी, देख लो नॉर्मल नहीं है। एक क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक क्या है आइसोप्रोपाइल। पहले कौन आएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, कहाँ पे 5 पे, लो जी 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर 4 आइसो, क्या जी आइसो ना, आइसो प्रोपाइल डेकेन। क्यों, पहले बी दोगे, सेकेंडरी नहीं, चीज क्या है प्रोप, ये लिखना पड़ता है, आइसो रूल लिखा है कुछ बुक में जी। पहले बी देखो फिर पी देखो, आइसो सेकेंडरी मत देखो जी, नंबर मत देखो। और क्या होगा जी, डेकेन तो होगा ही, जो लिखना है कॉम्प्लेक्स, तो इसका नाम क्या होगा जी बोलो। 1 कार्बन 2 कार्बन रूल में, इसमें 1 2 3 कार्बन चेन में प्रीफिक्स का, तो क्या होगा, एक में मिथाइल, एक में दोनों मिथाइल, मिथाइल है, एक में प्रोपाइल, एक में इथाइल, इथाइल वाला पहले आएगा, क्या नाम आएगा 4, बोलो जी 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, फिर 5 क्या 1 मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल, और दो नाम दिया है बुक में जी। हाँ जी, है ना मुश्किल, मुश्किल है, ये ट्यूशन पढ़ रही है अभी, तो वही बात सोचने वाली बात है ना जी। तो मैं प्रैक्टिस करना होता है जी, 12th समय में कॉम्प्लेक्स का नाम आता है, रूल पे रूल फॉलो करो जी, बस कुछ नहीं है, रूल सब तो यहाँ पे क्यों लिया, पहले मिथाइल मिथाइल सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे पी है, ऐसे ले लिया। अब ये तो सब लोग कर दोगे जी फटाफट, सब लोग ये, पता है जी बुक में क्वेश्चन ये नहीं है, पता है मैं कहाँ से लाया हूँ, बुक की थ्योरी में देखा एनसीईआरटी में उठा के डाला हूँ, क्वेश्चन ये। इसका आप लोग बताओगे जी, आप लोग बताओगे इसको, इसको मुझे आप लोग बताओगे, इसका मुझे आप लोग बताओगे। हाँ बताओ किसका हो गया, जल्दी बताओ किसका हो गया, नाम बताओ जी। क्या लिया चेन में, ये कार्बन क्या लिया, डेकेन लिया, आगे बोलो, डेकेन बोलो आगे। सेकेंडरी इथाइल कहाँ से आ गया जी, कौन सा सेकेंडरी इथाइल है, सिंपल इथाइल है ये क्या है जी, इसका आप नहीं जी, सेकेंडरी कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, कुछ नहीं, ये कॉम्प्लेक्स ही चलेगा जी, 6 कार्बन चलेगा, सेकेंडरी बिटा बिटा कुछ है ही नहीं जी, नहीं पढ़ा है मैंने, नहीं यूज करना है कॉमन ने। तो क्या होगा नाम बोलो जिसका, चेन में आगे, चेन में क्या बढ़ा गया, चेन में ये ठीक है ना। हाँ 2 2, पहली बात क्या है जी, पहले इथाइल आएगा 3 3 पे, 3 पे क्या आएगा 3 इथाइल, आगे बोलो 5 ब्रैकेट 2 2 डाइमिथाइल
डाइमिथाइल लिखो जी, ब्यूटाइल डेकेन। ठीक है ना, बोलो किसको समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो किसको समझ में नहीं आया। हर जगह क्या नहीं आया, बोलो कहाँ नहीं आया, बोलो जी क्या नहीं आया। बोलो क्या नहीं आया, बताओ जी। भैया स्कूल में कुछ नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी समझने में। सोच के देखो जी, इतना आसान होता, पूरा एरिया में नाम नहीं है जी सचदेवा स्कूल, अरे सचदेवा में बच्चे को पढ़ाओ, सेरेंजल में क्यों पढ़ाते हो जी? कुछ लोग ये भी बोलते थे हमें बाद में, सर ये बेटी कहाँ पे? मैं कहा सेरेंजल में। सर लेसन में क्यों नहीं पढ़ाते हो जी? मैंने कहा जी स्कूल सब एक ही है जी, पढ़ना बच्चा को है खुद, है ना, सही बात जी, पढ़ना खुद है जी, 10th के बाद खुद पढ़ना है, छोटे छोटे लाभ चलता है भी स्कूल इधर उधर। मतलब क्या है जी, स्कूल में तो कुछ तो टाइम लगेगा, थोड़ी जल्दी तुरंत में भगवान जी लो जी मेरे पास आए, फीस जमा करो, एक दिन में दे दिया, सब जाओ जी घर पे आ गया। समझना पड़ेगा जितना आसान था स्कूल में, फिर पढ़ाते ना नाम से ना, टाइम लगेगा ना थोड़ा। हाँ बताओ जी क्या नहीं है, पूछो सर क्या नहीं है, तब बताऊंगा ना। इसका आगे इथाइल क्यों है, या इथाइल क्यों है? हाँ इसका ये क्या है बताओ जी, ये क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स है, क्या है? रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन कार्बन 4, ब्यूटाइल लिखा, क्या बच गया? मिथाइल मिथाइल, दो डाइमिथाइल, बस। ठीक है जी, लेकिन बुक में अच्छा से लिखा है, बड़ा बड़ा क्या लिखा है? रॉन्ग। रॉन्ग लिखो ब्रैकेट काटो में जी, बुक ने एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है रॉन्ग, फिर नीचे सही लिखा है, एनसीईआरटी बुक लिखा है जी। ऐसे क्यों किया बोलो? एनसीईआरटी में रॉन्ग पहले क्यों सिखाया? क्यों सिखाया? ऐसे बुक खोले एनसीईआरटी बुक कभी? शुरू में 20 आदमी है पढ़े लिखे लोग मिल के लिखे हैं बुक जी, इसीलिए पूरा इंडिया में लोग पढ़ते हैं, बाहर ही पढ़ते लोग एनसीईआरटी बुक, इसलिए पढ़ाया जाता है। उसने कहा नहीं जी बेटा आपने ऐसे किया, कुछ गलत किया जी। गलत किया क्या? ऐसे चेक करो 10 का चेन दिखाओ जी, मैं इसको साफ कर दूं ये, लो जी तुम लोग अपना साबित करना जी। तो देखो जी, अब इधर कोई नंबरिंग करे ना तो 10 का चेन है, दिखाओ 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चेन क्यों नहीं लिया जी? तुम कहोगे सर आपने बाकी के चेक ही नहीं किया। सर क्या बात करो, चेक करो जी 10 का चेन, इधर चेक करो जी, कहीं भी 10 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक करो कहीं नहीं क्वेश्चन कराया हो जी। तुमने चेक ही नहीं किया भाई, चेक ये भी करना था, क्या पता बड़ा चेन होता है 11 चेन हो जाता है भाई। तुमने चेन कभी चेक किया अभी तक? मैं चेक किया जी, 10 का चेन आ गया, 10 का चेन इधर भी, फिर गड़बड़ गया जी। इधर से क्या बचा, ध्यान सुनना जी, जो नहीं लिखा था तुमसे 2 था, एक सब्सटेंट ये, एक सब्सटेंट ये, 2 था ना, साइड चेन में 2 चीज था ना, 2 चीज, क्या चीज था? 2 था, क्या? सब्सटीट्यूएंट 2 था। यहां पे क्या है बताओ? हाँ जी बताओ, ऐसे क्या है जी? 3 है जो मैंने लिया, 1 2 पूरा ये 3 है सब्सटेंट से, देखो जी बताओ एनसीईआरटी में क्या लिखा है नोट में? नोट में लिख के फिर नाम लिखेगा जी, नोट में क्या लिखा है बताओ? एनसीईआरटी नोट में क्या लिखा? इफ 2 चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ देन दैट चेन is to be selected which contains maximum number of substituents और साइड चेन। लो जी, बढ़ गया रूल। जब 2 चेन इक्वल लेंथ का आ जाए, इक्वल लेंथ का है, चेक करो, यदि सब्सटीट्यूएंट जिसमें ज्यादा हो वो चेन लेना पड़ेगा आपको जी। नाम तो 2 डिफरेंट टाइप का आ रहा है, तो रूल बना दिया जिसमें ज्यादा उसको लेना पड़ेगा, रूल बना दिया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इसीलिए रूल में चेन काट के फिर ठीक कर लो जी। लिखो लिखो नोट में, पहले लिखो जल्दी नोट में। इफ 2 चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, if 2 chains are of equal length then that chain is to be selected which contains maximum number of substituents और साइड चेन, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स और साइड चेन। ठीक है, तो रूल क्या बना जी? अब इधर से किया तो क्या नाम आया बताओ इसका? डेकेन आएगा पहले,
डेकेन आया। अब देखो जी, आपके पास नमनी में ठीक किया था जी, इधर से चेन तो यही है, इधर से जी कहाँ से होगा बोलो जी, नमनी कहाँ से होगा, ठीक है नमनी, नहीं यहाँ से नमनी होगा जी, कहाँ से नमनी होगा बोलो, नीचे से सबको पता ही जी, क्या नमनी होगा, एक तो चेन लिख दो, चेन पहले, ये चेन है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 मिथाइल है, एक है ये, पहले कौन आएगा, डाई मिथाइल है, एक में क्या है इथाइल और प्रोपाइल, इथाइल वाला पहले है, सॉरी ब्यूटाइल है, हाँ ये पूरा चेंज है, कितना क्या बना, 1 2 3 4 है कॉम्प्लेक्स में, नाम बोलो जी, 4 है कॉम्प्लेक्स में, देखो जी ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या आएगा बोलो, डेकेन ब्रैकेट में क्या डालो, हाँ 2 पे कि 5 पे, 5 पे क्या लगा हुआ है, 5 पे इथाइल ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, फिर 3 डाइमिथाइल डेकेन, ये नाम है जी, इधर इधर ओपन चेन में कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं है, फिर इसमें 3 आ गया सोचन, इसमें क्या आ गया 3 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 2 था, तो ठीक है जी, हो गया। बस इसको पढ़ के आओगे जी, पढ़ के आओगे